नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएनएल ऑनलाइन एचडब्ल्यू क्लासेस 2020 में कृत्रिम गर्भाधान जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक लेकर आए हैं। मादा पशुओं में ऋतु चक्र, ठीक है, जो ईस्ट्रस साइकिल होती है, ऋतु चक्र होता है, उसके बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है, ईस्ट्रस जो आपको बता ही चुके हैं कि हीट पीरियड वाला आपको टॉपिक एक बार पढ़ा चुके हैं। आज भी इसको हम दो पार्ट में आपको पढ़ाएंगे आज हम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आज आपको इसमें जो 4 स्टेजेज होती हैं उसमें 2 स्टेजेस के बारे में आज पढ़ाएंगे और 2 स्टेजेस के बारे में अगला वीडियो जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें आपको 2 स्टेजेस उसमें बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मादा जो फीमेल जानवर होता है, गाय होती है, ठीक है, तो उसमें ऋतु चक्र जो होता है एक ऋतु चक्र जो होता है एक नियमित रूप से होने वाली एक प्रक्रिया होती है मादा पशुओं में। ठीक है, और ऋतु चक्र कहते किसे हैं, ईस्टर साइकिल कहते किसे हैं, तो ईस्टर साइकिल उसको कहते हैं 2 ईस्टर्स के बीच के जो टाइम होता है उसको हम ईस्टर साइकिल कहते हैं। ठीक है, 2 आपको पता होगा कि जो ईस्टर साइकिल है जो हर 21 दिन बाद ये रिपीट होती है। ठीक है, लगभग सभी जानवरों में 21 दिन बाद होता है। ठीक है, ये रिपीट ऋतु चक्र, ठीक है, मादा पशुओं में। तो जो जैसे अभी एक गाय हीट में आई, फिर 21 दिन बाद फिर वो हीट में आई। ठीक है, तो इसके जो बीच का जो टाइम है उसको कहेंगे ऋतु चक्र। ठीक है, तो जो अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है। ठीक है, किसी में 17 दिन का, थोड़ा बहुत 2-4 दिन का फर्क पड़ सकता है, बाकी लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो एक जो इसमें जो 2 ईस्टर्स के बीच के जो टाइम को अपन ऋतु चक्र या ईस्टर साइकिल इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो है 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रो ईस्टर्स और ईस्टर्स, मेट ईस्टर्स और डाई ईस्टर्स। ठीक है, ये 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, प्रो ईस्टर्स जो अवस्था होती है, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, प्रो ईस्टर्स, ईस्टर्स, मेट ईस्टर, डाई ईस्टर्स, ये 4 अवस्थाएं हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से ये आती रहती हैं। ठीक है, पहले प्रो ईस्टर्स आ जाती है, 3 से 5 दिन की ये होती है। अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइम इसका हो सकता है। ठीक है, ये इसका भी अलग टाइम हो सकता है, 24 घंटे इसमें रहता है, किसी में 36 घंटे रहता है। ठीक है, तो अलग अलग जानवरों में अपने हिसाब से ये होता है। ईस्टर साइकिल का हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना चुके हैं, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना टाइम होता है ईस्टर्स का। ठीक है, मेट ईस्टर्स का टाइम होता है और डाई ईस्टर्स का। ठीक है, तो प्रो ईस्टर्स जो अवस्था होती है ये ऋतु चक्र की पहली अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, जो पशु होता है हल्के हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें जो इसके अलावा एक और अवस्था होती है वो आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, वो भी कुछ पशु जो सीजनली ब्रीडिंग पशु होते हैं, जो एक विशेष प्रकार के सीजन में गर्भित होते हैं या हीट में आते हैं, उनको एक एनीस्टर्स एक अवस्था होती है। ठीक है, तो वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, प्रोस्टेट्स जो होती है तो इसमें क्या होता है कि ये 3 से 5 दिन की, ठीक है, 3 से 5 दिन की ये अवस्था होती है लगभग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरी से इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, ओवरी से सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, ये जो फॉलिकल बनता है ओवरी में उसका विकास होता है, और फॉलिकल के अंदर ही जो है ओवम होता है, अंडा जिसको कहते हैं, ओवा होता है जो आगे फर्टिलाइजेशन स्पर्म से करता है। ठीक है, तो वो फॉलिकल के अंदर होता है। तो ओवरी से जैसे FSH निकला, इससे ओवरी से FSH निकला, FSH से फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फॉलिकल के अंदर जो है ओवम रहता है। ठीक है, फॉलिकल से भी एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहते हैं, फॉलिकल से हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, फॉलिकल से जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, इसमें थोड़ा शुरुआत में कम मात्रा में निकलता है फॉलिकल से, तो क्या होता है ये जानवर जो है हल्के हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे ये म्यूकस हल्का हल्का सा उसमें सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है,
तो हल्के हीट के लक्षण जो है वो प्रदर्शित करती है प्रोस्टेट्स में। ठीक है, यदि पशु गर्भित हो जाता है तब फिर इसमें एक कार्पस ल्यूटियम नामक एक संरचना होती है जो ओवरी में बनती है। यदि पशु गर्भित हो जाता है तब तो ये कार्पस ल्यूटियम पूरे गर्भकाल तक रहता है। यदि पशु गर्भित नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम जो संरचना बनती है वो यदि गर्भित नहीं होता है जानवर तो 18वें दिन से लगभग ये डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, वो भी जो 18वें दिन की जो अवस्था होती है तब वो प्रोस्टेट्स की अवस्था होती है। ठीक है, 18वें दिन प्रोस्टेट, फिर इसके बाद स्ट्रेसाल आती है 21 दिन बाद, वही आपकी प्रोस्टेट्स स्टेज हो गई। ठीक है, तो ये कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, यदि गर्भित नहीं होता है, फिर उसकी अवस्था आ जाती है ईस्ट्रस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे बढ़ता है प्रोस्टेट्स में ही, जो प्रोस्टेट्स स्टेज है इसमें ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन जो हो रहा है फॉलिकल से, इससे क्या होता है जनन अंगों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे जो सर्वेक्स होती है वो ढीली होने लगती है और बल्बा जो होता है वो भी, बल्बा जो होती है वो भी स्वेलिंग उसमें आ जाती है, हल्की सी सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन जो है यूरिन में भी ईस्ट्रोजन आने लगता है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ जाता है तो इसमें एक फिर ये प्रवेश कर जाती है ईस्टर साइकिल में। इसका जो टाइम है 3 से 5 दिन ये टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ईस्टर्स फिर ये इंटर कर जाता है ईस्टर्स स्टेज में। ठीक है, ईस्टर्स स्टेज में क्या होता है कि जो FSH है, ठीक है, इससे जो हार्मोन निकल रहा है ईस्ट्रोजन, ये काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में निकलने लगता है और फॉलिकल जो है और विकसित हो जाता है, उसके अंदर ओवा का जो है निर्माण और अधिक तेज होने लगता है। ठीक है, और ब्लड में भी जो है ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जनन अंगों में और तेज ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, हल्की सी और डेवलप हो जाता है, सर्विक्स का मुंह खुल जाता है। ठीक है, और जो उसमें भी टोन आ जाती है, जो यूट्रस होता है, यूट्राइन हॉर्न होता है, उसमें भी टोन आ जाती है। और जो हीट के जो है इसी को मेन हीट कहते हैं, इसी में जानवर जो है पूर्ण रूप से हीट में आ जाता है। जैसे हीट के लक्षण जो जानवर में होते हैं, जैसे एक दूसरे के गाय के ऊपर माउंट करना, ठीक है, और मेल पशु को पाने के लिए आतुर रहती है, कृत्रिम गर्भाधान या मैटिंग के लिए तैयार खड़ी रहती है इसी स्टेज में। ठीक है, इसी स्टेज में ईस्टर्स में। ठीक है, तो जो कृत्रिम गर्भाधान अपन करते हैं ये 24 घंटे की होती है, तो 8 से 10 घंटे बाद, ठीक है, हीट पीरियड स्टार्ट हुआ उसके 8 से 10 घंटे बाद उसको अपन गर्भित करवा सकते हैं। ठीक है, या तो नेचुरल मैटिंग के द्वारा या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये ईस्टर साइकिल होती है, इसमें पूरे लक्षण जो है हीट के जानवर प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें जैसे पशु शांत हो जाता है, दाना चारा भी कम खाने लगता है, पीछे से जो वेजाइना है, बल्बा है, वहाँ से थोड़ा सिक्रीशन और बढ़ जाता है। ठीक है, पशु बेचैन हो जाता है, बार बार उठता बैठता है, बार बार यूरिनेशन करता है। ठीक है, इस प्रकार के आपको लक्षण जो है हीट के जितने भी लक्षण हैं वो आपको ईस्टर्स में दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें जो है मैटिंग करवा देते हैं तो फिर आगे चल के मैटिस्टर डाइस्टर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोस्टेट्स स्टेज हो गई आपकी और ईस्टर्स स्टेज हो गई। ठीक है, और अगले पार्ट में इसको हम मैटिस्टर्स और डाइस्टर्स बता देंगे। ठीक है, जिससे आपको ये भी अच्छे से याद हो जाए और ये भी आपको याद रहे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि एक और स्टेज होती है एनीस्टर्स, इसको बताने के लिए कहा था हमने। तो एक एनीस्टर्स स्टेज जो होती है, तो जो सीजनली ब्रीडिंग पशु हैं, जो विशेष प्रकार के सीजन में हीट में आते हैं, ठीक है, जैसे भेड़ बकरी हुई, ठीक है, घोड़ी हुई और फीमेल डॉग हुई, ठीक है, ये जो है सीजनली ब्रीडिंग में आते हैं, एक विशेष प्रकार के सीजन में हीट में आते हैं। ठीक है, तो जो एनीस्टर्स और बाकी टाइम में जब इनका विशेष सीजन होता है तब ये हीट में आते हैं, और जब इनका सीजन नहीं होता है तब वो कंडीशन कहलाती है एनीस्टर्स। ठीक है, तो जब सीजन उनका नहीं होता है तब वो एनीस्टर्स कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, एनीस्टर्स का मतलब यह है कि वो हीट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी पशु हैं, सभी पशुओं में भी ये एनीस्टर्स कंडीशन पाई जाती है। भले ही वो पॉलीस्टर हो, साल में पूरे साल भर हीट में आते हैं, लेकिन जब गर्भकाल होता है, सभी पशु की बात कर रहे हैं यहाँ, जब गर्भकाल होता है तब पशु एनीस्टर्स में रहता है, मतलब जब हीट में नहीं आता है जानवर। ठीक है, और बच्चा देने के कुछ टाइम तक भी एनीस्टर्स में रहता है, जब हीट में नहीं आता है जानवर, फिर कुछ टाइम बाद वो हीट में आने लगता है, तो फिर वो उसकी ईस्टर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है,
2 स्टेज हो गई। अगले वीडियो में आपको मैप स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो पढ़ाया गया है। ठीक है, धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.